जम्मू कश्मीर अगर एक स्टेट होता तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। यूटी है इसलिए इतनी दिक्कतें हैं कि हर कोई कहता है कि हमारे पास पावर ही नहीं है। ना आप एलजी साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ना आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं, और बीच में आप लोग घूमते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्टेट होती तो मतलब कोई ना कोई जवाबदेही होती। मिनिस्टर्स के पास अगर पूरी ताकत है, मिनिस्टर के पास ताकत, इस टाइम सबके पास ताकत है मैम। अगर एलजी बीजेपी के है ना तो बीजेपी के 29 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, एमएलएज हैं। इस टाइम सरकार है, एनसी की, इनके पास भी पावर है। तो ये दोनों की पावर कहाँ गई है, मुझे ये बताइए। आयरन लेडी बोलती है ना जिसको, आयरन लेडी है ना, बहुत वर्क किया, वो तो दिख रहा है ना वर्क किया। तो आयरन लेडी यहाँ पे भी बैठी हुई हैं जो खज्जल हो गई हैं, अपनी फैमिली छोड़ के, बच्चों को छोड़ के इधर आ रहे हैं। तब से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की लिस्ट आउट हुई है, तब से ही बैक टू बैक प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका ये कहना है कि ये लिस्ट में धांधली हुई है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये तमाम जो लेडीज आप मेरे साथ देख रही हैं, ये सब स्पोर्ट्स पर्सन हैं और पिछले एक डिकेड, दो डिकेड से जो है स्पोर्ट्स में जो है इन्होंने अपनी ज़िंदगी को दिया है और कई सालों से मेहनत कर रही है। लेकिन जब लिस्ट आउट होती है तो उसमें इनका नाम ही नहीं होता है। इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुरभि बाली है और मैं पावर लिफ्टिंग की एथलीट हूँ। मैं पावर लिफ्टिंग जो है वो करती हूँ, JNK से हूँ, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो देखिए, यही जैसे कि अब ये मैटर जो है ना, ये बहुत छोटा नहीं रहा है, ठीक है। ये मैटर अब बहुत बड़े लेवल पर आ गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये लिस्ट निकली है ये तो सबको पता है, सरासर इसमें जो है गलत तरीके से, बिल्कुल अनजस्ट मीन्स जो है, ठीक है, बिल्कुल बायस लिस्ट जो है वो ये बनाई गई है। इसमें आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये जो जेन्युइन एथलीट्स हैं उनका कहीं पे कोई नाम ही नहीं है, उनका कहीं पे कोई मेंशन ही नहीं है। जो भी एथलीट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं या ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं। तो जो एक नॉर्मल, जो एक एथलीट है, जो एक जेन्युइन एथलीट है, वो आपके सामने यहाँ देखिए सड़कों पर बैठा हुआ है। 2022 में पहली बार ये लिस्ट आउट की गई, उसके बाद 4 साल दिए गए ऑब्जेक्शन करने के लिए। उस दौरान ऑब्जेक्शन क्यों नहीं की है, किसने आवाज़ क्यों नहीं? जी देखिए, ऑब्जेक्शंस जो थी ना, ऑब्जेक्शन जब ये लिस्ट 2022 में आई थी तो ऑब्जेक्शंस का आप सोचिए कि हमें जब ऑब्जेक्शंस की थी तो सेक्रेटरी ने अभी तक हमारे उन ऑब्जेक्शंस का जवाब भी जो है हमें वो नहीं मिला है। और जबकि एक टाइम पीरियड दिया गया था कि इतने टाइम पीरियड के बीच में आपको जो आपकी ऑब्जेक्शन, और हमारे बिना ऑब्जेक्शंस के रिप्लाई के वो लिस्ट निकाल ही नहीं सकते थे। लेकिन आप देखिए उनकी ये सब चीज़ें जो है, लिस्ट भी निकली, ऑब्जेक्शंस के जवाब भी नहीं आए, और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर के, जब उन्हें पता है कि ये लिस्ट कितनी गलत है तो वो पता नहीं इस मैटर में चुप करके क्यों बैठे हैं। वो कब जो है जवाब देंगे, मतलब किस चीज़ का उन्हें, क्या चीज़ उन्हें पीछे रख रही है हम नहीं जानते, बट जो भी है उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें गेम खेलती है? मैं रोलर स्केटिंग खेलती हूँ। कितने सालों से खेल रही हैं? मुझे कम से कम 20 से 25 साल हो गया। 20 से 25 साल हो गया। ये जो लिस्ट भी आउट हुई है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। 2022 में भी ये लिस्ट जब निकाली गई थी, 4 साल आप लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए दिए गए थे, तब आपने ऑब्जेक्शन की, उसका कोई जवाब नहीं? मैम अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं तो फाइल 2006 से लगा रही हूँ, मेरे साथ 2006 से नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने जो पहला सिल्वर मेडल पे फाइल लगाई थी तब भी मेरा नंबर नहीं आया था। उसके बाद 2011 में मेरा ब्राउन्स मेडल था, मैंने 2012 और 13 में अप्लाई किया। तो उसके बाद इनकी अपनी गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी हुई है, तो उनकी वजह से हम क्यों सफ़र करें? गवर्नमेंट की क्या कंट्रोवर्सी? मैम उन्होंने उस टाइम स्टे ले लिया, तो कोई फाइल होल्ड हो गई थी। 15 साल के बाद ये लिस्ट निकली है दोबारा। ये होल्ड हो गई थी फाइल। अगर 15 साल से इन्होंने सीटें नहीं निकाली, उसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, हमने तो मेडल लाया हुआ है ना। मेरा मैम 2022 में जब लिस्ट निकलती है उसमें हमारा नंबर आता है, मेरा 60 नंबर पे मैं फॉल करती हूँ, हमारा नंबर आता है। हमारी, मैं रोलर स्केटिंग की हूँ, तो हमारा नंबर आता है। हमारी वेरिफिकेशंस होती हैं, CID डिपार्टमेंट की होती हैं, पुलिस स्टेशन वाली होती हैं, सारी वेरिफिकेशंस होके फिर उसके बाद देखो, जब वेरिफिकेशन हो जाती है इसका मतलब है कि बस विद इन डेज़ में हमें अपॉइंटमेंट्स लेटर्स मिलेंगी। लेकिन फिर क्या होता है कि 4-5 मंथ्स में ये होल्ड हो जाती है और सडनली एक प्रोविजनल लिस्ट निकलती है जिसमें इन्होंने हमें आउट किया होता है और पेंसिल स्लॉट जैसी गेम और ड्रैगन बोर्ड जैसी गेम के बच्चे इन होते हैं, और हमारे जिनका भी बच्चों का नाम आया होता है वो बच्चे लिस्ट से बाहर निकाल दिए होते हैं। क्यों? तो ये जो पेंसिल स्लॉट वाली गेम है, क्या ये SRO में फॉल नहीं करती? ये SRO में फॉल नहीं करती है, ना ड्रैगन बोर्ड करती है, ना पेंसिल स्लॉट करती है। रिसेंटली इंट्रोड्यूस गेम है? हाँ जी, रिसेंटली ये तो सिर्फ श्रीनगर में और एक जगह और है, वहाँ पे खेली जाती है। ये तो हमारे यहाँ जम्मू में, JNK में, जम्मू में खेली नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ पे MS स्टेडियम में नहीं खेलते? नहीं, इधर कोई भी नहीं खेलता। अच्छा, तो ये जितने बच्चे हैं पेंसिल स्लॉट में 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? हाँ, पेंसिल स्लॉट के 24 हैं और ड्रैगन बोर्ड के 72 स्टूडेंट्स हैं, एथलीट्स हैं। सिलेक्ट हुए हैं वो एक ही गांव से, छोटे नेहरू पार्क के सारे बच्चे। कैसे पॉसिबिलिटी है? 75 बच्चे उन्होंने एक ही शहर और एक ही गांव से लिए हैं। मैम आप लिस्ट देख सकते हो, एक ही गांव के नेहरू पार्क के बच्चे हैं सारे श्रीनगर में, वहाँ से ही 75 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। वो कैसे पॉसिबिलिटी है? आप भी मैम समझदार हो, गोल तो हुआ ही है ना यहाँ पे। मैम मेरा स्टार्टअप 2005 से था और 2012 और 15 में सिल्वर एंड गोल्ड मेडल निकाला हुआ है। 10 साल मेरी कंटिन्यू गेम चलती रही है और लास्ट में हमें ये जो बेनिफिट मिला है, सड़कों पे आपको दिख रहा है सब। मैम हमारी
डे वन से मैं हर मीडिया में यही क्वेश्चन करी, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं, गवर्नमेंट सोई हुई है, डिफरेंट डेम है, ब्लाइंड है, क्योंकि हम ये सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं मैम। क्योंकि अगर किसी को 1% भी डाउट हो ना किसी भी चीज़ पे, चाहे जॉब हो चाहे स्टडी हो कुछ भी, तो रीचेकिंग रिवॉल्यूशन का एक ऑप्शन होता है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एलजी सर के पास जाते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ कर नहीं सकता है। क्योंकि ये लिस्ट तो एलजी साहब ने ही निकाली थी, ट्वीट उन्होंने ही किया था, कंग्रेचुलेशन उन्होंने ही किया था, तो फिर वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। वही है ना, एलजी सर बोलते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे में पावर नहीं है। और एसटी सर के पास बोलते हैं इसमें हमारे पावर नहीं है, तो पावर हम कहाँ से लाएं? अच्छा, आपको लग रहा है इसमें कौन पिस रहा है? नॉर्मल बंदा, हम जैसे पिस रहे हैं। 1.5 महीने से प्रोटेस्ट तो एलजी साहब ने निकाली थी, तो उनको जब आपने अप्रोच किया तो उनका मतलब क्या था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपकी सेक्रेटरी तो वो तो मेन मुद्दा ही वही है ना। हम उनसे बोलते हैं कि एक बार हमसे डिबेट कीजिए, हमें प्रूफ दीजिए, और कुछ नहीं। उनसे हम कोई फाइट थोड़ा कर रहे हैं। हम बोले आइए प्रूफ दीजिए, हमने इसमें हमारी गलती क्या है, एक बार हमें क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस में दम ही नहीं है। क्यों दम नहीं है? कि हम पागल हैं? अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं जो नर्सरी क्लास के सेक्रेटरी के पास, क्योंकि जब से 1.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, डे 1 से उनका एक भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। क्यों वो एक क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हमने बड़ी डेवलपमेंट की है। कहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं पड़ रहा, बैठ रहे हैं तो बैठ। बहुत मैम इसमें बहुत दान दी। हम आपके थ्रू से भी बोलते हैं हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। अब हमारे सर आए हुए, हम भी इनसे भी यही रिक्वेस्ट, हम जो भी आएगा, चाहे वो एनसी आए, चाहे वो पीडीपी आए, कोई भी सरकार है, कोई भी सब आए, हमारी एक ही डिमांड है, अगर हमारी बात बस जस्टिस उसमें हम फॉल करें ना करें। क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसी बीच में इम्प्लीमेंट कर दिया है, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट की हुई है, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। हम सिर्फ सीबीआई की इंक्वायरी की आपके थ्रू नहीं चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो। कितने सालों से आप ये सॉफ्ट बॉल खेल रहे हैं? मैम 10-12 साल हो गए खेलते हुए। 10-12 साल में मेरे पास 2 मेडल हैं, और विद इन जो गेम 2001 में पेंसिल आर्ट आती है उसमें एक साल में 2-3 मेडल निकल रहे हैं मैम। तो इसमें धांधली नहीं दिख रही आपको? ये आपको जब आपने गेम खेलना स्टार्ट किया था, जब आप एथलीट बनी थी, क्या दिमाग में था, क्या सोचकर आपने ये फील्ड जो है ऑप्ट किया था? मैम बहुत प्राउड होता है घर से लड़के भी आना, घर वालों की सपोर्ट भी है। पापा मेरे, हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, राजपूत कुछ फैमिली ऐसी होती है जो परमिशन देती है, मैं उसमें बिलोंग करती। मेरे पापा ने बोला कि खेल किया। जब भी मेडल कुछ टूर्नामेंट होती थी, हम रात को 10 से तब हमारे घर वाले हमारे इतना ट्रस्ट करते थे ना, और उनका ट्रस्ट अभी तक हम चला रहे हैं। तो लास्ट में हम खज्जल हो गए रोड पे आके। हमें सिर्फ आपसे क्या सोच के निकले थे और क्या हुआ? मैम सोच के यही निकले थे कि हम नेशनल इंटरनेशनल जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम है स्पोर्ट्स काउंसिल ही ऐसा है, जब हम नेशनल लेवल पर खेलते हैं, इंटरनेशनल में जाने की प्रैक्टिस। मेरा 2 बार इंडिया कैंप में भी सिलेक्शन हुई है, बट मैम वही फंडिंग का सीन। फंडिंग कहाँ से करनी है? अगर नॉर्मल फैमिली बंदा अपना फ्यूचर सिक्योर करने स्पोर्ट्स में आ रहा है, तो फंडिंग कहाँ से लें? अगर हमारे पास अगर हम ब्यूरोक्रेट्स के बंदे होते ना मैम, हम बैठे बैठाए एक फ़ोन करते ना, हमारे पास सब कुछ होना था। बस यही गलती है, बस ब्यूरोक्रेट्स के बंदे नहीं। नेपोटिज्म चलता है। यस मैम, 100% नेपोटिज्म। लिस्ट चेक कीजिए आप, नेपोटिज्म ही है विद प्रूफ। और ये बोलते हैं हमने फेयर लिस्ट निकाली है। मैम आपके माध्यम से एक ही बात है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुंह भी थक गया है। 4 दिन से प्रोटेस्ट है, उससे पहले प्रोटेस्ट सीबीआई इंक्वायरी की और कुछ नहीं। अगर आप बिल्कुल क्लियर हो, फेयर लिस्ट है, तो आप क्यों नहीं कराते सीबीआई इंक्वायरी? ठीक है ना। अगर आपका कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं है, उसे भी इंक्वायरी कराइए। जो बच्चे 10-15 साल 20 25 साल की मैम खेल रही हैं, सोचो इनका क्या हाल होगा। जो बच्चा लास्ट में लिस्ट से आउट हो, आधा बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है ना। अब मैम जॉब की भी बात नहीं है, अब जॉब की बात नहीं है, अब हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे, जस्टिस में हमारे बच्चे आ गए। मेरे को कन्फ्यूजन है कि मैं बच्चों को जूडो कराटे ये गेमें कराऊंगी, लास्ट में ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा आएगा 5-10 लाख रुपए लेके कि हमारे बच्चे हक मार रहे, तो फिर फायदा क्या? कहाँ पे हक नहीं छीना जा रहा है ये बताइए। और जम्मू वाले ऐसे बेवकूफ़ इंसान है, जम्मू काउंसिल में अपने जम्मू की बात है, कश्मीर की तो चल वो बड़े उसका सपोर्ट करते हैं, हमारे कोई सपोर्ट नहीं करता। बाद में जब इनके बच्चे डम होंगे ना, फिर इनको फील होगा कि हम क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इतने बच्चे इधर खेल रहे हैं ना स्पोर्ट्स काउंसिल में, बाद में इनको पता चलेगा हम खेले इसलिए फिटनेस के लिए, ये फिटनेस के लिए खेल रहे हैं, वो जिम में भी खेल सकते हैं बिना फ्यूचर सिक्योर किए। ये रियलिटी है।